साथियों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि यदि आपको गलत रूप से एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मुलजिम बना दिया है और आपका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है और जिस कन्फेशन में आप द्वारा ये कहा गया है कि आपने एनडीपीएस एक्ट के तहत इनलीगल रूप से किसी नारकोटिक ड्रग का या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का परिवहन किया है या उसे सेल किया है या एग्जीबिशन किया है सेल के लिए या मैन्युफैक्चरिंग किया है विदाउट लाइसेंस, तो वहाँ पर दिया गया ऐसा कन्फेशन इलीगल है, इनरिलेवेंट है, उसे एविडेंस में नहीं पढ़ सकते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन करा? एनी स्टेटमेंट गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर अंडर एनडीपीएस एक्ट, ये तो है इसका पहला पार्ट, ये क्या है, एडमिसिबल नहीं है एविडेंस में। और दूसरी बात है टू एनी ऑफिसर अंडर सेक्शन 53 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट हु इज़ अ पुलिस ऑफिसर, उसको भी कन्फेशन दिया तो ये भी एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होगा। साथियों ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बार एनडीपीएस एक्ट के तहत ट्रैप या तो लोकल पुलिस थाना करता है या कई बार डिपार्टमेंट करता है, जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टेटमेंट दिया गया है और स्टेटमेंट कन्फेशन की कैटेगरी में है तो वहाँ पर ऐसा कन्फेशन, ऐसा स्टेटमेंट एडमिसिबल है एविडेंस के अंदर। साथियों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एनालॉजी अप्लाई करी दो बातों को लेकर, एक सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर, एक सेक्शन 23 भारतीय संविधान को लेकर। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को डराकर धमकाकर उसका कन्फेशन लिया जाता है और वो अथॉरिटी पुलिस ऑफिसर है तो वहाँ पर उसके द्वारा दिया गया कन्फेशन इलीगल है, एविडेंस में इनएडमिसिबल है, मतलब उसको एविडेंस के तहत नहीं पढ़ सकते हैं। तो वही की वही एनालॉजी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई कर दी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे कही आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को लेकर, कोर्ट का यह कहना है कि एनडीपीएस एक्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इन बैकड्रॉप ऑफ आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि इंश्योर करते हैं फंडामेंटल राइट को। एक आर्टिकल ये कहता है जो कि आर्टिकल 21 है कि आपका राइट टू लाइफ और लिबर्टी है जिसको कोई भी नहीं छीन सकता एक्सेप्ट इन ड्यू प्रोसीजर। ये प्रोसीजर ड्यू मीन्स फेयर होना चाहिए, अगर प्रोसीजर फेयर नहीं है तो वहाँ पर की गई समस्त कार्रवाइयाँ, किए गए समस्त एक्शन और आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है बैड इन लॉ है। इसके अलावा आर्टिकल 20(3) आपको ये सुरक्षा देता है कि यदि किसी मामले में आपको कंपेल किया जा रहा है कि आप अपने खिलाफ साक्ष्य दें तो आप अंडर कंपल्सन साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं हैं, और अंडर कंपल्सन साक्ष्य ऑब्टेन भी की जाती है तो ये इलीगल है। आर्टिकल 23 भारतीय संविधान का उल्लंघन है, ऐसे साक्ष्य को किसी भी रूप में एडमिसिबल इनटू एविडेंस नहीं माना जा सकता। कोर्ट का यह कहना है कि इवन इन एमरजेंसी दिस राइट कुड नॉट बी सस्पेंडेड, अगर देश में इमरजेंसी भी आ गई है तो ये राइट सर्वाइव करेंगे और वहाँ पर भी ये ट्रैपिंग कार्रवाई होती है, तब भी कंपल्सन करके या कन्फेशन के माध्यम से पुलिस वाले आपको ये कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपने विरोधी जो है वो साक्ष्य दें या ये कन्फेस करें कि आपके द्वारा जो है जुर्म किया गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यू मीन्स कानून लाइक एनडीपीएस एक्ट मस्ट नीडेड बी इन कन्फर्मिटी एंड इन ट्यून विद स्पिरिट ऑफ ब्रॉड फंडामेंटल राइट्स नॉट टू इंक्रिमिनेट वन सेल्फ, कि एनडीपीएस एक्ट को अलग नहीं देख सकते भले ही ये स्पेशल कानून होगा। यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए कंपेल नहीं कर सकता। इस सिद्धांत पर इस कानून को या उसकी अथॉरिटीज़ को जो है वो काम करना होगा, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी जो है इंक्लूड है। द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 67 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज कन्फेशनल स्टेटमेंट। तो ये कोर्ट ने जो है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था धारा 25 इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर, तो वहाँ भी कोर्ट ने ये कहा है एनी कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। Voluntariness or otherwise of confession is irrelevant. It is conclusively presumed by legislature that all such confession made to police officer are illegal and hit by section 53 of the NDPS Act, read with section 25 of the Indian Evidence Act। तो कुल मिला के साथियों मोटी मोटी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि काम कर रहा है एनडीपीएस एक्ट के तहत या कोई एनसीबी का अधिकारी है नारकोटिक ब्यूरो का, और वो ये कहता है कि आप कन्फेस कीजिए, भले ही कन्फेशन आपका वॉलंटरी है या नहीं है, पर दिया गया ऐसा कन्फेशन कि मैंने कोई ऑफेंस किया है
या मैंने कोई इलीगलिटीज़ करी है या मैंने कोई गलत सेल किया है, गलत मैन्युफैक्चरिंग करी है, ये अपने आप में ही वॉइड है। ऐसे कन्फेशन को एविडेंस में नहीं रीड कर सकते हैं। तो यदि ऐसा कोई कन्फेशन रिकॉर्ड पर है तो वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कन्फेशन को कोर्ट नहीं बढ़ेगी और ऐसा कन्फेशन आपकी दोष सिद्धि का आधार भी नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये है इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट। कम से कम कानून को जो है पढ़िए, घबराए नहीं। अगर आपको लॉ की जानकारी होगी तो आपका शोषण नहीं होगा, आप अपने राइट्स को जो है इजीली इन्फोर्स कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी के काम आ गई और उस व्यक्ति को कानून के गलत शिकंजे से बचा लिया गया तो साथियों, इन सब प्रक्रियाओं में हम सबका एक महत्वपूर्ण जो है वो योगदान रहेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।